बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 22 जून लाहौर से मुख्तलिफ इंटरनेशनल नेशनल ख़बरें, पसे पर्दा क्या हो रहा है और नज़र क्या आ रहा है, दिखाई क्या दे रहा है, वो क्या रहा है। नाज़रीन, आप जानते हैं अमेरिकन फ़ौज के इनखला के बाद अफ़गानिस्तान को 90 की दहाई में धकेलने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान बहुत सख्त वाक़यात हुए। जब पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया बॉर्डर पे, उसके बाद IMF की सख्त शराइत वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ने मानने से रिफ्यूज़ कर दिया, जबकि IMF ने शराइत रखी थी कि फौरी तौर पर बिजली की कीमत में 90% इजाफा, इसी तरह गैस और पेट्रोल। उसके बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का होना शुरू हो गई। वज़ीर आज़म के दबंग फ़ैसले, बावकार फ़ैसले, बाकौम के फ़ैसलों के बाद इंटरनेशनल साजिशों को ये रान आया। इस दौरान पाकिस्तान में सियासी हलचल भी शुरू हो गई। शबा अपोजिशन जिन पर अरबों रुपए करप्शन के मुबैना केस हैं, वो नैब और FIA एंटी करप्शन पीपल्स पार्टी और नून लीग की पूरी क़यादत उनकी डेटों में जा रही है। बाद रेफरेंस दायर हो चुके हैं और होने चाह रहे हैं। अब से कुछ देर पहले शहबाज शरीफ लाहौर FIA में 1 घंटा 10 मिनट 25 अरब की मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम में पेश होकर आए। कहा FIA ज़राए के मुताबिक वो मुतमिन नहीं कर सके, इसलिए अपोजिशन आने वाले दिनों में मुल्की हालात ख़राब करके, इंतशार पैदा करके गैर मुल्की ताकतों को मौका देना चाह रही है कि पाकिस्तान इस्तेहकाम का शिकार नहीं और गैर मुल्की झंडे के ज़रिए पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत गिराई जाए। जबकि इस्टेबलिशमेंट और इमरान खान इस बात पर मुतमिन है कि पाकिस्तान महफूज हाथों में है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि 20 साल तवील अमेरिकन फ़ौज और UNO की फ़ौजों ने अफ़गानिस्तान में $1 ट्रिलियन डाल के खरबों रुपए का नुकसान किया, लेकिन अफ़गानिस्तान को फतह ना कर सके। बिला आखिर अमेरिका में खुद अमेरिका के दफाई तजियानकार, इकानमी के एक्सपर्ट अमेरिका पर तनकीद करने लगे, क्योंकि अमेरिका पराई जंग में जाके इतना नुकसान कर चुका है। और जबकि अफ़गानिस्तान का बाल भी नहीं टेढ़ा हुआ, उधर तोड़ा बोड़ा तो बना दिया, लेकिन अमेरिकन फ़ौज पूरे अफ़गानिस्तान पे गिरफ्त नहीं कर सकी और ताहाल अफ़गानिस्तान की गिरफ्त मजबूत है। अमेरिका ने ऐलान के मुताबिक जुलाई में पूरे के पूरे फ़ौजों का इनखला करना है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि तालिबान दिन दुगनी रात चौगुनी कामयाबियाँ हासिल कर रहा है। अफ़गानिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे अमेरिकन फ़ौज का इनखला हो रहा है, तालिबान की गिरफ्त बढ़ती जा रही है। तालिबान के तर्जमान के मुताबिक उन्होंने कहा कि उन्होंने 32 के करीब मुख्तलिफ अहम तरीन शायरा जो अफ़गान गवर्नमेंट के पास थे या अमेरिकन फ़ौज के पास थे, उन पर ना सिर्फ कब्ज़ा कर लिया बल्कि उन पर अपने कवानीन नाफिज कर दिए हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरान तालिबान के मुख्तलिफ हमलों से अफ़गान अशरफ गनी कठपुतली के 20 कमांडो जो ऑपरेशन कर रहे थे तालिबान के ख़िलाफ़, उन्हें मार दिया गया। तालिबान ने उन्हें मार दिया गया। इसके बाद 3 मुख्तलिफ मकामात पर जहां अफ़गानिस्तान तालिबान कब्ज़ा करना जा रहे थे, जब मज़ामत की गई अशरफ गनी की कठपुतली फ़ोर्स ने, तो उनमें भी उनके 8 लोग मारे गए, जिनमें ट्रेन याफ्ता कमांडो हैं। और ये अफ़गानिस्तान का एक बहुत बड़ा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है, जिसे तालिबान ने ख़त्म कर दिया गया। कहा जा रहा है कि तालिबान का ज़्यादातर हिस्सा इस वक्त, अफ़गानिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा तालिबान की गिरफ्त में आ चुका है। और आए रोज़ से गुजरे रोज़ पर अशरफ गनी सख्त परेशान है कि अगर अमेरिका जिस दिन मुकम्मल इनखला उसका अफ़गानिस्तान से होता है, तो कोई गर्ज नहीं कि तालिबान मुकम्मल अफ़गानिस्तान पर अपनी गिरफ्त करके अपनी हुकूमत कायम करे और अपने कवानीन नाफिज करे, जिसके बाद अशरफ गनी का मुस्तकबिल तारीख होता जा रहा है। नाज़रीन, तालिबान के तर्जमान ने 3 मुख्तलिफ बयानात में कहा है कि अमेरिका अफ़गान तालिबान से शिकस्त खाकर नाकाम होकर वापस जा रहा है। अगर अमेरिका जैसी सुपर ताकत और दीगर ममालिक मिल के तालिबान अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा नहीं कर सके, तो अशरफ गनी की कठपुतली हुकूमत अमेरिका इनखला और UNO फ़ौज के बाद सिर्फ चंद दिनों बाद ही तालिबान की पूरी गिरफ्त पूरे अफ़गानिस्तान में उनकी हुकूमत कायम होगी, जहां वो अपना आइन और शरीयत नाफिज करेंगे और किसी भी गैर मुल्की को इस सिलसिले में इंटरफेरेंस
नहीं करने दी जाएगी। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि तालिबान ने, जिन पर मुकम्मल गिरफ्त थी जब अमेरिका की फ़ौज थी, वो 32 से ज़ायद अजला पर कब्ज़ा करके अपने झंडे लहरा दिए हैं और वहाँ से मुकम्मल तौर पर अशरफ गनी की हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया गया है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका को जब पता है कि वो अफगानिस्तान से जा रहा है, तो भारत ने, अजय देवगन ने 3 चक्कर अफगानिस्तान में लगाए और उधर कोशिश की कि अपने कुछ जगह पे ट्रेनिंग कैंप करे। अमेरिकन फ़ौज के इनखला और यूएनओ फ़ौज के इनखला के बाद भारत ये चाहता था कि किसी तरीके से अफ़गानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो, तालिबान को आपस में तफरीक किया जाए। और इस सिलसिले में कहा जा रहा है CIA, रा और मोसाद ने मुख्तलिफ ग्रुपों को दैश और मुख्तलिफ नामों से उधर उनकी ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है। और भारत की ये कोशिश है कि अगर अमेरिकन फ़ौज मुकम्मल चले जाती है तो अफ़गानिस्तान का जो अमन कायम ना रहे और तालिबान आपस में लड़ पड़े और इसके असरात, जिसकी दहशतगर्दी के असरात पाकिस्तान पहुँचाए जाए, जिसमें कहा जा रहा है रा के तरबियत याफ्ता कमांडो और दीगर लोग इस वक्त अफ़गानिस्तान, जहाँ अमेरिकन फ़ौज मौजूद थी, यूएनओ मौजूद थी, वहाँ मौजूद हैं और वो अपनी साजिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अमन को तबाह करने के लिए अमेरिकन फ़ौज के इनला के बाद दहशतगर्दी का रुख पाकिस्तान की तरफ किया जाए। नाज़रीन, इस सिलसिले में गैर मुल्की ज़राए अबलाग भी अब ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं और दीगर अमेरिकन ज़राए अबलाग, अफ़गानिस्तान के ज़राए अबलाग दूसरे का कहना है कि अमेरिका ने तवील अरसा 20 साल अफ़गानिस्तान में मासवाए अपने फ़ौजी जवानों के हलाकतों और $1 ट्रिलियन के नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं किया। आज जिस सूरत में पहले आया था उससे खाली हालत वापस जा रहा है। जैसे ही ये वापस जाता है तो इस रीजन में पाकिस्तान और चीन एक सुपर पावर बनकर उभरेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और चीन CPEC के ज़रिए माशी तरक्की का वो सफ़र शुरू करने वाले हैं जिससे अमेरिका अपने लिए ख़तरे की घंटी समझता है। इसलिए उसने G7 ममालिक का भी इजलास बुलाया, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक थे, लेकिन चीन ने इसको कहा ये एक मामूली और छोटा सा ग्रोह है, ये हमारी माशी तरक्की और दफाई तरक्की के आगे बिल्कुल बेसूद है। नाज़रीन, इस सिलसिले में पाक फ़ौज के आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा की सरबराही में मुतअद्दिद इजलास हुए कि अगर अफ़गानिस्तान से फ़ौज का इनखला होता है अमेरिका, तो पाकिस्तान के पे दूरस्थ क्या होते हैं, जिसकी वजह से पूरे बॉर्डर पर बार लगा दी गई है। और पाकिस्तान ने इस किस्म के इंतजाम किए हैं कि अमेरिकन फ़ौज के बाद पाकिस्तान की सरजमीन को किसी भी सूरत अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान की हिफाजत को और पाकिस्तान में दहशत गर्दी के दाखिल होने को नामुमकिन बना दिया जाएगा। अगर कोई कोशिश करेगा तो उसे वहाँ ही ख़त्म कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में IS और IMI ने बहुत ज़्यादा होमवर्क किया है और ख़ुसूसन नज़र रखी जा रही है कि अगर भारत कोई खूनी खेल अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान में खेलने की कोशिश करेगा तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस सिलसिले में भारत की राज एजेंसी ने उन्हें मशवरा दिया है मोदी को कि अफ़गानिस्तान में अगर उन्होंने इंटरफेरेंस करके पाकिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश की तो पाकिस्तान की ISI जो दुनिया की बेहतरीन एजेंसियों में है, वो सारे हालात से इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रही है और उन तक तमाम फैक्ट्स पहुंच रहे हैं। अगर भारत ने कोई शरारत करने की कोशिश की तो पाकिस्तान ना सिर्फ उसका मुकाबला करेगा बल्कि जवाब देने की भरपूर ताकत होगा। ये भी कहा जा रहा है कि अगर भारत ने अफ़गानिस्तान में अमेरिका और इसराइल की पुष्टपनाही के ज़रिए ज़्यादा अमन को तबाही करने की कोशिश की तो उसके असरात भारत में आ सकते हैं। इसी वजह से भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर में जो 2 साल से जुल्म और सितम का बाजार गर्म किया हुआ था 335 और 35A, उसको उठाने के लिए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करा लिया, क्योंकि भारत अब समझता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका की सुपर पावर उतनी नहीं रही जितना चीन माशी तौर पर तरक्की की तरफ गामजन है और CPEC का 90% हिस्सा भी कामयाबी की तरफ हो चुका है। और पिछले दिनों भारत ने लद्दाख में चीन के हिस्से में जाके मुखालफत करने की कोशिश की कि CPEC में रुकावट डाले, तो चीन ने मार मार के उसका धुआं निकाल दिया, जिसकी वजह से भारत हो गया है। भारत में चलने वाली अंदरूनी तरीके, किसानों की तरीके और ख़ुसूसन कोरोना वायरस से तबाह हाली की वजह से भारत की इकानमी ज़मीन बोझ होती जा रही है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि भारत के इदारों ने
उन्हें इतला दी है कि ऐसे मौके पर पाकिस्तान के साथ कोई शरारत ना की जाए, क्योंकि पाकिस्तान की पाक फौज इस वक्त पहले से ज़्यादा अलर्ट, काबल और इंटेलिजेंस के लिहाज से अफ़गानिस्तान के चप्पे चप्पे से आशना है। इस सिलसिले में तालिबान के पाकिस्तान के साथ राब्ते हैं। पाकिस्तान ने तालिबान को यह बात यकीन दहानी कराई है कि वो अपनी इंडिपेंडेंट हुकूमत बनाए, उसमें पाकिस्तान किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं करेगा। और ये भी यकीन दहानी कराई है कि अगर अफ़गानिस्तान की सरजमीन से भारत की कोई साजिश के ज़रिए अफ़गान की कठपुतली अशरफ गनी ने शरारत करने की कोशिश की तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हमने 20 साल अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं और उसके लाखों करोड़ों अफ़गानी महाजरीन भी पाकिस्तान ने उनको पनाह दी है। और उन्होंने अशरफ गनी को वार्न किया कि वो भारत और इसराइल की कठपुतली बनने की बजाय अफ़गानिस्तान में अमन कायम करे और तालिबान और वहाँ के लोगों की मुकामी रिहाइश के मुताबिक इलेक्शन करा के मुंतखब हुकूमत लाई जाए। जो भी मुंतखब हुकूमत होगी उसका मुकम्मल साथ दिया जाएगा। नाज़रीन, तालिबान की बढ़ती हुई ताकत भारत और अमेरिका के लिए न सिर्फ तशवीशनाक है बल्कि ख़तरे की घंटी बजती जा रही है, क्योंकि भारत ने इस दौरान जितनी इन्वेस्टमेंट की अमेरिका ने की वो सारी तालिबान ने ज़ाया कर दी। और तालिबान के बढ़ते हुए कदम अशरफ गनी की कठपुतली हुकूमत को दिन ब दिन कमज़ोर से बेबस करता जा रहा है, जिस पर अशरफ गनी समझते हैं कि आने वाले दिनों में उसका वहाँ कंट्रोल नहीं रहेगा। और काबुल के साथ अगर तुर्की का कोई मुआहदा होता है काबुल एयरपोर्ट पर, तो उस सिलसिले में भी तुर्की के सैयद उर्दुगान ने अमेरिका को भारी शराइत रख दी हैं कि वो बिला वजह किसी दूसरे मुल्क की जंग में नहीं जाएगा। अगर दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के 20 साल अफ़गानिस्तान में कामयाब नहीं हो सका तो तुर्की इसमें जाने से पहले बहुत सारी ऐसी शराइत रखेगा और अफ़गानिस्तान को इस सिलसिले में और पाकिस्तान से मशावरत करेगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ इंटरनेशनल सुपर पावर जब IMF ने पाकिस्तान पर सख्त शराइत रखी कर्जा देने की और उन्होंने कहा कि आप बिजली की कीमत में 90% इजाफा करें, गैस और पेट्रोल की कीमत में इजाफा करें, ये इजाफा पाकिस्तान की कौम को उठाने की पोजीशन में नहीं था, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा। इमरान खान का आला इकानमी अब शौकत तरीन और दीगर माहिरीन से बुला के कहा कि पाकिस्तान IMF की शराइत पर नहीं चलेगा, वो पाकिस्तान के कौम और मफाद के लिए चलेगा और पाकिस्तान की अवाम पर उतना बोझ डाला जाएगा जितनी उठा सकेगी। हमने बड़ी मुश्किल से इकानमी को बेहतर सूरत हाल में लाया और पाकिस्तान के ज़ेर मुबादला रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं और अब पाकिस्तान की इंडस्ट्री अपने पाँव पर खड़ी हो रही है। IMF के कहने पर बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमत बढ़ा के हम अपनी इकानमी को बुलडोज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अमेरिका दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर पाकिस्तान पर मुआशी तौर पर इन्हें स्क्रू करने की कोशिश करेगा। जबकि इस सिलसिले में पाकिस्तान और चीन की अहम मुलाकातों में ये कमिटमेंट हुई है, अगर अमेरिका, IMF और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान पे ज़्यादा पाबंदी लगाता है और उसकी एक साथ रोकता है तो इस सिलसिले में चीन उनकी भरपूर मदद करेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान में इमरान खान की 2-3 मुख्तलिफ कामयाबियों के बाद इस वक्त अपोजिशन में ना सिर्फ बेचैनी, खौफ तारी है, बल्कि वो एक अनजाने खौफ से ये हैं कि आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग को गाली दे रही है और मौलाना फजलुर रहमान ने यहाँ तक कह दिया कि वो पीपल्स पार्टी जब PDM से निकली है तो उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। जबकि इस वक्त जरदारी फैमिली और शरीफ फैमिली नैब के रडार पर है, FIA के रडार पर है, एहतसाब के रडार पर है। गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर को आज FIA ने बुलाया जो 1 घंटे 10 मिनट रहा, जिन्हें 20 सवाल दिए गए कि आपने 25 अरब रुपए की मुबैना करप्शन की जिसमें आपके मुलाजमीन भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरान शहबाज शरीफ 2 दफ़ा गुस्से में आया और उन्होंने बार बार सवालों के जवाब देने की बजाय जो मुतलका सवाल थे कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की गई, मुलाजमीन से उनका क्या रोल था, तो वो ये कहते रहे कि मैंने पंजाब की बड़ी खिदमत की है, मुझे इसकी सज़ा दी जा रही है। जिस पर FIA के 5 रुकनी अफसरान उनको बार बार कहते रहे हम जितना आपसे सवाल कर रहे हैं आप उस बात का जवाब दें, आप अनरेलिवेंट गुफ्तगू करें। हम कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की, इन मुलाजमीन के अकाउंट में कैसे गई, इसकी तो 50,000 सैलरी थी तो इस पर अरबों रुपये कैसे आए, जिस पर शहबाज शरीफ बार बार पानी पीते रहे। ये भी कहा जा रहा है कि 24 तारीख को हमजा शहबाज को बुलाया जा रहा है और शहबाज शरीफ की रवानगी के बाद FIA के डायरेक्टर जो उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे शहबाज शरीफ की, उन्होंने इस्लामाबाद की अहम शख्सियत जो सारी इस केस को सुपरविजन कर रहा है, SA,
उसको रिपोर्ट भेजी है कि शहबाज शरीफ हमें मुतमिन नहीं कर सके और उनके सवालों के जवाब में कोई कानूनी पहलू नहीं था और इन हालात में इनके खिलाफ ऐसे एविडेंस इन्हें गिरफ्तार किया जाए। ताहम अदालत में 10 जुलाई की वजह से इनकी अबूरी ज़मानत होने की वजह से इन्हें फ़िलहाल हम गिरफ़्तार नहीं कर सकते। ताहम उनके बयानात की शहबाज शरीफ की तमाम रिकॉर्डिंग की गई है, जबकि कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज 24 तारीख यानी कि परसों वकील की मुशावरत के बाद वो भी सवालों का जवाब देंगे और 10 तारीख को जाके FIA अपना मौक़िफ़ सेशन जज स्पेशल बैंकिंग कोर्ट को देगी। कहा जा रहा है कि इसके बाद पीपल्स पार्टी की गिरफ्तारियों में भी इजाफा हो रहा है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान एक गैर मुल्की एजेंडे पर इमरान खान पर दबाव डाल रहे हैं कि इमरान खान उन्हें NRO दे वरना वो लॉन्ग मार्च करेंगे, जिसके लिए इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान ने वादा किया। याद रखें कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका इनखला के बाद पाकिस्तान फ़ौज के कोर कमांडर्स की मीटिंग में पाकिस्तान की हिफाजत को और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को न सिर्फ तसल्ली बख्श करार दिया गया बल्कि पाकिस्तान के जवानों और अफसरों की कारकर्दगी को काबिल तहसीन करार दिया गया। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। अपोजिशन PDM मिल के भी इमरान खान की हुकूमत गिरा नहीं सकती, ताहम उनकी बैरूनी एजेंडों से साजिशें जारी है। इसका अंजाम क्या होता है? बजट को 30 जून से पहले मंजूर कराना है। तो की जा रही है कि बजट 30 जून से पहले मंजूर हो जाएगा और उसके बाद अपोजिशन जो करप्शन में मुबैना करप्शन में मुलव्वस है उनकी अहम शख्सियात की गिरफ्तारियां होंगी। आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद है तो नाजरीन से सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।